बच्चों गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छी होगी। मैं भी अच्छी हूँ, लेकिन सुबह सुबह कहाँ आके मुझे खड़ा होना पड़ा डिवाइन हॉस्पिटल, और सुबह के 4:30 बजे वो भी। बट क्यों, तो मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ से मेरी कैब आने वाली है, तो जब कैब आ जाएगी तो आपको रास्ते में बताती हूँ। नोना ने खड़ी कर दी मेरे सामने एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन, और भाई मुझे बच्चे सब सो रहे हैं, अंशु उठेगा नहीं, उसके कान में हो गई है प्रॉब्लम। उसने कान में ईयरबड की बर्ड्स छोड़ दी थी। तो मेरी कैब आती है तो मैं आपको बताती हूँ। डिवाइन हॉस्पिटल पे आई, यहाँ पे नहीं मिला तो मुझे आगे जाना पड़ रहा है। बच्चों मेरी कैब आ गई है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि नोना ने ना क्या करा। हम ना उसकी निप्पल रखते हैं घर में एक्स्ट्रा, लेकिन लास्ट टाइम कशिश ने निप्पल निकाली होगी और नोना ने पता नहीं क्या हरकतें सीख ली हैं। नोना ने दांत से अभी फिट कराने के लिए उसे हम उठे तो देखा उसने काट दिया। बड़ी मुश्किल से उसे ठपोक के सुलाया। मैंने फटाफट से ऑनलाइन सारे ऐप देख लिए, लेकिन सब 2 से 3 घंटे लगा रहे थे देने में। तो मुझे जाना पड़ रहा है परमानंद हॉस्पिटल के वहाँ, जो फार्मेसी 24 ओपन रहती है। बस मुझे मिल जाए मे बी, क्योंकि वो जो हम उसको बॉटल यूज़ करते हैं फीडिंग की, तो वो यहाँ पे नहीं मिलती है आसपास एरिया में। उसकी निप्पल जो है आज मैं बल्क में उठाने वाली हूँ, कम से कम 1 दर्जन तो उठा ही लूँगी, क्योंकि आपकी नोना जो है ना बहुत नॉटी हो गई है और उसने ये हरकत सीख ली है। रात को इतनी लेट सोए, पूरी रात सोए नहीं है, लेकिन अब उसके सोने का टाइम है, लेकिन अगर भूखी होगी तो सोएगी नहीं। और मैं कशिश को बस लिटा के आई हूँ। ये कशिश की मिस्टेक है कि उसने लास्ट वाली निप्पल जब निकाली तो मेरे माइंड में डाला नहीं, और मैं 2 दिन पहले अंकल को बोल भी रही थी कि निप्पल ना ला के रख लेते हैं, और फिर मैंने कहा चलो एक पड़ी है, अभी जब जाऊंगी तो मैं खुद ही ले आऊँगी। और इतनी मुसीबत हो गई, फटाफट से मैंने ऊबर करी 5:30 बजे ही, और 5:30 नहीं सॉरी 4:30 बजे। मैं तब से परेशान हूँ, पूरा घर छान दिया, और एंड में जब कशिश को उठाया तो उसने बताया कि मम्मा वो मैंने यूज़ कर लिया है। तो आपकी नोना जो है ना बहुत परेशान करती है, पता नहीं बड़े होके भूल जाएगी कि मम्मी ने इतनी जद्दोजहद करी। और मैं यहाँ डिवाइन तक आई, यहाँ भी पता करा, यहाँ भी नहीं मिली, और ऑटो कोई खड़ा नहीं था, तो मुझे कैब करनी पड़ी एक छोटी सी चीज़ के लिए। देखो, जब सुई की ज़रूरत होती है तो तलवार काम नहीं करती, और जब तलवार की ज़रूरत होती है तो सुई काम नहीं कर सकती ना। तो रबड़ का काम रबड़ ही करेगी। तो चलते हैं हम लेने, और मिल जाए बस तो मेरी प्रॉब्लम हल हो जाए। नहीं तो ऑनलाइन भी मैंने कर दिया ऑर्डर, लेकिन वो 11 बजे तक आएगी। तो मैं देखती हूँ कहीं ना कहीं ट्राई करके मिल ही जाए। तो बच्चों मैं आ गई हूँ यहाँ संत परमानंद हॉस्पिटल की फार्मेसी में, मे भी बस मिल जाए। अच्छा, मैंने एक बात नोटिस की कि 3 गाड़ी व्हीकल होने के बाद भी घर में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे तो चलाना कुछ भी नहीं आता है ना। तो इसका मतलब हमें सीखनी चाहिए। मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल, और यहाँ पे फार्मेसी बड़ी है, मुझे लगता है कि 100% मिल जाएगी और मैं ले लूँ। मैंने वही कैब करी है वापसी के लिए, मिल जाए तो बहुत अच्छा है बच्चों। यहाँ की फार्मेसी तो बहुत बढ़िया, मिल जाना चाहिए। मुझे मालूम है यहाँ मिलेगा, इसलिए मैं यहीं आई हूँ सीधा। मेरा बैड लक कि वो वाली निप्पल यहाँ नहीं मिल रही है, दूसरी मिल रही है, और वो नोना पकड़ेगी नहीं। बॉटल नहीं लेने को तैयार हूँ मैं, लेकिन वो वाली नोना पकड़ेगी नहीं। और वो निप्पल जो है या तो मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ या मुखर्जी नगर वाली फार्मेसी पे, क्योंकि हमारा वहाँ से जाता है तो वहाँ पे एक्स्ट्रा रहती है, वो लोग रखते हैं स्टॉक में। तो चलो देखती हूँ, ट्राई करती हूँ कोई और फार्मेसी। जो मैंने किला फतेह कर लिया है, हमारी इवेंट्स की हमें मिल गई है निप्पल, और ये मिली है मुझे क्या कहते हैं, न्यू लाइफ, हाँ, जहाँ प्रेरणा कशिश का स्कूल था उसके सामने एक फार्मेसी थी वहाँ। फाइनली बच्चों मैं अपनी जंग जीत के पहुँच चुकी हूँ घर, और मैं भी नोना नहीं उठी, नहीं तो कशिश से बाहर ही घुमा रही होती। और मैं जो है काफ़ी सारी शॉप्स जो बंद थी वो तो मैंने आपको दिखाई ही नहीं, जो ओपन थी मैंने बस वो दिखाई, ले करके मैं आ गई हूँ भाई। अब सांस में सांस आई। पर मैंने ना ऑनलाइन जो मेरा 11 बजे डिलीवरी आनी थी ना ऑनलाइन की, मैंने उसमें 6 निप्पल्स पहले कर ली एडवांस में, और मैं उसे अब अलमीरा में लॉक करके रखूँगी, ताकि कोई बिना मेरी परमिशन के सिंदूर तक मेरा कहाँ जाए, बिना मेरी परमिशन के उसे लेना। और अगर कोई ले तो मुझे बताओ कि भाई चाबी मांगेगा तो उसको खजाने की तरह रखती हूँ मैं। देख सकते हैं बच्चों, मेरे पास ये वाली बॉटल थी एक, लेकिन नोना ने इस बोतल को बिल्कुल धुतकार दिया और इससे दूध बिल्कुल भी नहीं पिया। इसकी अपनी यही इवेंट फिलिप्स, अब आप कहेंगे दूध नहीं दिखाना चाहिए, मैंने अभी अभी दूध ट्रांसफ़र करा। और इसकी निप्पल बड़ी मुश्किल से मिली, क्योंकि मैं आपको रास्ते में बता नहीं गई, तो मैं ये बता रही थी कि जिन शॉप से हम लेते रहते हैं तो मतलब वहाँ पे जिस चीज़ की डिमांड होती है वो लोग फिर वो वाला प्रोडक्ट्स रखते हैं, और सब जगह दूसरी बॉटल मिल रही थी।
सभी दुकानदार मुझे कह रहे हैं कि मैडम बॉटल दूसरी ले लो, पर उनको क्या पता हमारा तो बच्चा ही बहुत ख़राब है और दूसरी बॉटल में पिएगा ही नहीं। मैं खुद इसलिए चली गई क्योंकि कोई उठ के, मुझे नहीं लग रहा 1-2 घंटे भाषण देते उसके बाद जाते, तब तक अगर नूना उठ जाती तो बड़ी दिक्कत होती है। एक पुनीति है जो जा सकता था, तो उसकी तबीयत ख़राब थी कल रात को, जुकाम बुखार हो रहा था, इसलिए मैंने उसे निकाला, नहीं तो वो बेचारा तो ला ही देता वहाँ से। लेकिन इससे ये सबक मिल गया मुझे कि बच्चे वाले घर में कोई भी प्रोडक्ट बच्चे का एक्स्ट्रा होना चाहिए, है ना। और जब खास करके बच्चा इस तरह का हो हमारा है जैसा। तो आज मुझे 3 रातें हो गई बिना सोए, आप देख रहे होगे मेरी आँख के नीचे 3 रातों से मैं सोई नहीं हूँ। 3 रातों से इस बच्चे ने मुझे पागल कर दिया। और बड़े होके ना मैं बूढ़ी हो जाऊँगी थोड़ी और इसने अगर मुझे पानी वानी नहीं दिया ना, तो फिर आप लोग इसको देखना मैं कितना मारूँगी, है ना। सारी सेवा करवाऊँगी मैं भी इससे। बहुत तंग करती है ये, बहुत ज़्यादा तंग करती है। और रात को मैं क्लिप ले नहीं पाई, मैं आपको बताऊँ, ये ना कुछ वर्ड बोलने लग गई है तो ना बोलती रहेगी, तो हम समझ नहीं पाते क्या बोल रहे हैं। ये मैमुम करी, तो मैंने बोला कि कशिश से कि गूगल पे देख कोई राइमिंग मिला। मुझे लग रहा था अपने मन से कि ये ना बैलून बोल रही है, लेकिन कशिश बोलती थी मम्मी अंगूर बोल रही है। तो इसको अंगूर पसंद है तो मैंने इसको अंगूर भी दिए, तो इसने अंगूर भी नहीं लिए। हिल रही है अपनी बातें सुन के, इसने अंगूर भी नहीं लिए। फिर ये बैमुम कर रही, तो मैं फिर इसके ऊपर, मतलब बैलून भी हम घर में रखते हैं इसके लिए, जो इसकी चीज़ें कभी कभी इसके दिमाग में चढ़ जाती हैं, तो मैं वो बैलून लाई थोड़े बड़े वाले, तो इसको वो नहीं चाहिए थे। ये इतनी तेज़ लड़की है, इतनी तेज़ भाई, ये तो प्रेरणा की भी अम्मा है। मैंने ना सुबह अलमीरा खोली थी, तो ये मेरे पीछे खड़ी होकर देख रही थी कि मम्मी क्या निकाल रही है इसमें से। मैं इसके कपड़े निकाल रही थी जब हम अंशु के बर्थडे के लिए जा रहे थे, तो मैंने अलमीरा खोली, तो सामने इसको वो होली वाले गुब्बारे होते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कौन से वाले ना। पैकेट तो मैं रखा ही है, मैंने छुपाया है, हाँ ये वाले बैलून्स का ना पैकेट इसने देख लिया, जो होली वाले छोटे वाले बैलून होते हैं, है ना। तो इसके दिमाग में ये ना रात को 1:30-2 बजे के करीब ये देख रही थी वो कोई पोयम, और उस पोयम में गुब्बारे दिख गए इसको, है ना। तो ये बैमुम करे जा रही है। हम कभी तरबूज दे रहे हैं, कभी इसको अंगूर दे रहे हैं, कभी पूछो आलू मांग रही है क्या, स्नैक्स ये वो, पर मैं बोले नहीं लग रहा गुन्नू ये बैलून मांग रही है। और मैंने वो बड़े वाले, जो थोड़े बड़े साइज़ के बैलून है, वो ला के दिए, तो वो इसने 2 मिनट पकड़े भी नहीं, बैमुम। मैं इसको लेके गई किचन में पकड़ के, तो ये नहीं, किचन में इधर उधर देखे, नहीं समझ आए। फिर इसको ध्यान आया कि इसके खुद के माइंड में मुझे लग रहा चल रहा था कि इसने कहाँ देखे हैं, इसने ना अलमीरा पे हाथ रखा यहाँ। फिर आपके अंकल को मैंने जगाया, क्योंकि की वगैरह कई बार मैं नहीं सेफ रख पाती हूँ, अब दिमाग पहले जैसे ना, तो अंकल रखते हैं। मैंने बोला भाई की दो, ये तो कुछ मांग रही है इसमें से। ये अंकल को पकड़ के लेके आई, फिर अंकल ने अलमीरा खोली, तो अलमीरा खोलते ही हम खुद शॉक्ड हो गए, सामने ना बैलून का पैकेट रखा था। कह रही हाँ ये, मैंने कहा ये भगवान इसका कितना दिमाग है। इसने मुझे सुबह देखा था निकालते हुए, और रात के 2 बजे से वो बैलून याद आ रहे थे। मैं क्या करूँ इस लड़की का, क्या ना करूं। इसकी हरकतें जो है ना दिन प्रतिदिन ऐसी होती जा रही हैं कि बस इसको मेरी नज़र ना लग जाए, माँ की नज़र ज़्यादा लगती है। तो वैसे तो मैं इसकी ना नहीं लगी, लेकिन क्या करूं, मुझे तो अपनी बेटी जैसी ही लगती है। बहुत ही नोटी हो गई, और पता है इतनी ज़िद्दी हो गई है। फिर उसके बाद अंकल को बोलती है कि यहाँ बैठ और मेरे साथ खेल। जब इसको कशिश चाहिए तो कशिश चाहिए, और अब बेचारी कशिश के साथ तो इतना नाजायज करती है, उसकी जगह पे जाके सोएगी, उसको मारेगी बाल पकड़ पकड़ के हटा के। और देखो शैतान चोकड़ी मेरी कैसे हो रही है, देखो बहुत ख़तरनाक बच्चा हो गया ये, बहुत नोटी। तो चलो अब सोऊंगी तो नहीं, क्योंकि प्रेरणा बोल रही थी आज खाटू श्याम जी का बर्थडे है। सभी श्याम प्रेमियों को, सभी श्याम भक्तों को बाबा के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई, और बाबा सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। तो हमें प्रेरणा की बहुत मन था कि वो वहाँ जाए खाटू श्याम जी, तो मैंने बोला अगर तुझे ऐसा था तो 2 दिन पहले जाती, लेकिन वो जाती तो अंशु का बर्थडे अगर आसपास ना होता तो हम लोग जाएंगे आज दिल्ली धाम, और कुछ प्रसाद के लिए भी कुछ बनवाना है, तो मुझे वैसे भी जल्दी उठना था, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे दिल्ली धाम पे। मैंने आपको बताया था बच्चों सुबह 4 बजे जो मैंने परेशानी उठाई, तो मैंने ऑनलाइन भी नोना के सामान कर दिए थे ऑर्डर, अब वो आ गए हैं। मैं पिकअप ले लूँ ताकि आगे के लिए परेशानी ना हो।
तो बच्चों मैं हो गई हूँ नहा धो के तैयार। कहाँ के लिए हो गई है हमारी तैयारी? नोना के बैग्स हो गए हैं पैक। हम लोग जा रहे हैं दिल्ली धाम। खाटू श्याम जी का है जन्मदिन। आप सभी श्याम प्रेमियों को फिर से बाबा के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और प्रेरणा, मैं और नोना और पम्मी जा रहे हैं। अभी तक तो इतना कंफर्म है। कशिश बेचारी नींद से हताश है। नींद से मैं भी हताश हूँ। ये देख रहे हो आप मेरी आंखें। सुबह मेरे मुंह पे इतनी सॉइलिंग आ रखी थी। मुझे कल रात को चौथी रात हो गई बिना सोए, मतलब 4 रातों से मैं सोई नहीं हूँ। और मुझे लगता है अब मैं बेहोश होने वाली हूँ एक आध दिन में। इससे ज़्यादा नहीं करोगे भाई। किसी के पास कोई आइडिया है अगर तो बताओ नोना को क्या करें हम। आप लोग बोलते हो कि आंटी उसको जगा के रखो, जब वो सोए सोने मत दो शाम को। पता है जब वो सोने लगती है अगर शाम को 1-2 घंटे के लिए, तो हम उसके मुंह पे पानी डालेंगे, पानी से मुंह धुलाएंगे, बाहर ले जाएंगे, टीवी तेज कर देंगे कि वो ना सोए। लेकिन जब उसे खुद नींद आती है ना, तो उसे फिर दूध कुछ नहीं, फिर वो लेटेगी और लेटे लेटे बस करके और सो जाएगी, है ना। मतलब टूटू को वो बोलती है और वो सो जाएगी। फिर अपनी नींद आती है तो ऐसे करती है, हमारे साथ ऐसे करती है। अभी वो सो रही है। और सुबह सुबह बड़ी, मतलब ना हमारे टाइम पे इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी, क्योंकि मेरे बच्चे तो मेरा ही फीड करते थे, तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। नोना के साथ आज जो मैंने फेस करा, क्योंकि ना नोना नहीं सोती, शरारतें करती है, तंग करती है, सोने ना दे वो सब चलेगा, लेकिन वो रोती है तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। गुस्सा भी आता है कई बार, तो ना मैं झुंझला जाती हूँ। मैं बोलती हूँ मारूंगी तेरे को मैं, डराओगी तो अंकल आपके गुस्सा करते हैं। हाँ वो बड़ा तेरी मार पे समझ रही है। मैंने कहा सब समझती है वो, जैसे मैं डांटूंगी ना ऐसे, तो फिर कहेगी कि मम्मी मैं आँख बड़ी करके उसे डराऊंगी, तो समझ जाती है कि मम्मी डांटे। फिर असी फिर कशिश के पास भागेगी। तो बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो मैंने ना बहुत सारी निप्पल्स मैंने बुक कर दी। और मैंने प्रेरणा को भी बोला कि भाई इसका कुछ सामान ऐसे हैं जो स्टॉक में रहने चाहिए हमारे पास, क्योंकि कई बार क्या फ़ोन करो तो फ़ोन भी इतना नींद में होता नहीं उठाता। सुबह मैं बहुत परेशान हुई, मेरे को इतनी ठंड लग रही थी बाहर, और तब से मुझे कोल्ड भी हो गया सुबह से बहुत ज़्यादा। लेकिन टचबूट एक दुकान पे इतने मतलब मैंने आपको जो दुकानें दिखाई थी ना, कई तो जो बंद थी वहाँ तो मैंने दिखाई नहीं, मुझे भी जल्दी थी और मतलब बहुत प्रॉब्लम हुई। तो मतलब जो भी बच्चे वाले हैं मेरे हिसाब से कि कुछ भी सामान एक्स्ट्रा मतलब घर में होना चाहिए बच्चे के नीड का। और मतलब क्या कर रही है ना, हर हफ्ते 5 दिन में रबड़ काट दे रही है, हफ्ते 5 दिन में। और ऐसे भी नहीं है कि मतलब एक तो हर शॉप पे अवेलेबल नहीं है। क्या होता है ना, अपने एरिया में भी जो शॉप पे जिस चीज़ की ज़्यादा सेलिंग होती है, डिमांड होती है, तो वही रखते हैं, है ना। तो जो हमारे नियरेस्ट में मुखर्जी नगर वाली मार्केट है, वहाँ की शॉप्स पे मिल जाती हैं, क्योंकि वहाँ से जैसे आती है, अब मान लो हम महीने में हमारे यहाँ 2-3 बार आती है, और भी कस्टमर्स होंगे तो उनके यहाँ पे इसकी डिमांड रहती है, इसलिए रहता है। और मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई जब नहीं मिले। मैंने अभी 6 ऑर्डर कर दिए थे और अपोलो फार्मेसी से आ गए वो। ऑनलाइन भी कम से कम 4 से 5 घंटे, मतलब फ़ास्ट डिलीवरी करी है तो भी 4 घंटे, क्योंकि स्टोर्स खुलने का टाइम होता है, तो मे भी यही होगा। और आप लोगों को किसी, वैसे तो मैं तकरीबन ऐप्स ऐसे रखती हूँ जो जल्दी में करें। आप लोगों को कोई और ऐप वगैरह ऐसा पता हो जहाँ बच्चों की नीड की चीज़ें मिल जाएँ तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। और आज कल प्रेरणा रेडी हो गई थी जल्दी, जब अंशु का बर्थडे था जाने के लिए, और हम लोग लेट हो गए थे। तो मैंने बोला भैया मेरे को अगर मैं लेट होती तो कोई कुछ मत बोला करो, मैं बच्चे वाली हूँ, मेरा तो जायज़ बनता है मेरा, है ना। क्योंकि कशिश बहुत, मैं ना अपने मन में ये बात सोचती रहती हूँ, मुझे नहीं पता अच्छी वाइफ, अच्छी बहू, अच्छी बेटी बनेगी नहीं बनेगी, लेकिन कशिश ना माँ बहुत अच्छी बनेगी। मतलब वो झुंझलाती है, लेकिन अगर मैं झुंझला जाती हूँ ना तो फिर मतलब अगर वो झुंझला जाती है तो मैं संभाल लेती हूँ, और अगर मैं झुंझला जाती ज़्यादा ही हो जाते हैं परेशान, तो वो मतलब ना फिर वो कहेगी मम्मी इसको मन करता है, कह रही है मैं बड़ी होएगी ना मैं इसको बहुत मारूंगी, सारे बदले लूँगी, मतलब मन करता है कि एक जमा दे इसमें। लेकिन कहते हैं मम्मी ये इतनी प्यारी लगती है ना, ऐसे बोलेगी ना, ऐसी ऐसी बातें बोलने लग गई है कि मुझे तो लग रहा है मेरी नज़र लग जाएगी। मैं आपके अंकल को भी बोल रही थी, वो बहुत शरारतें करती है और हर चीज़ का नाम अब बोलना सीख गई है। तो कुछ चीज़ें हम समझ ही नहीं पाते, कोई डिक्शनरी ऐसी आती ही नहीं जो हम बच्चों के वर्डिंग समझें। तो अभी नाश्ता वाश्ता भी नहीं किया। प्रेरणा ने कल वो जल्दी रेडी हो गई, हम लेट हो गए, लेकिन हम लेट हो गए थे थोड़ा सा पुनीत की वजह से, क्योंकि पुनीत गाड़ी लेने गया था तो लेट हो गया था, वो ट्रैफिक वगैरह भी मिल जाता, और हम कल पहुँचे भी लेट थे। तो देखो हम वहाँ से क्या करके आए, वहाँ पे ना जहाँ फार्म गए थे तो वहाँ पे ऑरेंज हमने तोड़े नहीं है, पेड़ से नीचे गिरे हुए थे ये, तो बिल्कुल सही थे, जो सुबह ही गिरे होंगे तो हमने वो उठाए। और वहाँ पे ये हरड़ भी लगा हुआ था,
और आंवले भी थे। और लास्ट टाइम जब हम गए थे तो उस टाइम सीज़न था, तो लीची और चीकू ये सब भी वहाँ अधिकांश, और आम भी के इतने सारे पेड़ हैं कच्चे आम के, जो अचार वाली होती हैं, बहुत सारे पेड़ हैं, आम भरे रहते हैं उस पर। आम के भी पेड़ हैं वहाँ पे, अमरूद के भी हैं, चीकू के भी हैं, और कटहल भी है, आंवला, हरड़ और लीची, बहुत सारे। तो बहुत मतलब स्टे नहीं करा तो थोड़ा थकान हो गई थी, क्योंकि ट्रैफिक बहुत मिला था जाते हुए। इतनी लंबी बात कर ली मैंने आपसे, पूरा व्लॉग मैंने बात में ही कर लिया शूट। तो चलो कोई बात नहीं। नोना के लिए मैंने निकाला ये वाला फ्रॉक, क्योंकि आपने देखा था कशिश के उसमें, नहीं अभी तो किसी ने डाला ही नहीं है वो व्लॉग, शायद कशिश आज भी नहीं डाला उसने। हाँ आप देखना, एक पार्टी में हम गए थे तो उन्होंने एक फ़्रॉक पहना था तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा अब 1-2 बार आएंगे, ये छोटे हो जाएंगे तो 1-2 बार इसे पहना देती हूँ, फिर कोई नीडेड बच्चा होगा घर परिवार में तो भैया क्या करती हूँ मैं, नोना के बहुत से कपड़े जो नीडेड बच्चे होते हैं उनको दे देती हूँ, क्योंकि इतनी महंगे आते हैं बच्चों की ड्रेस, और फिर छोटी हो जाएंगी। अब पता नहीं जब प्रेरणा का सेकंड बेबी होगा तो बहुत लंबा वो हो जाएगा स्पेस, और फिर कौन संभाल के रखे। तो मतलब ऐसे मन नहीं करता मेरा, इतने नए नए कपड़े होते हैं तो, लेकिन मैं जो बच्चे पहनते हैं उनके लिए रख लेती हूँ, परिवार के जो बच्चे होते हैं, है ना। और अंशु भैया निकल गया है अपनी बाइक लेके, पागल कर देगा अभी कितने दिन, तो उसमें पता नहीं क्या क्या करवाता रहेगा। तो चलो आप लोग भी चलना हमारे साथ ब्लॉग के माध्यम से ही बाबा के दर्शन करने। दूर तो जा नहीं पाए तो यहीं चलते हैं। कशिश तो नहीं जा रही है, बोल रही है आप लोग जल्दी जा रहे हो तो मैं नहीं जाऊंगी। प्रेरणा ने कुछ प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनवाया है और कुछ कशिश की तरफ से, तो वो मैं बनने के लिए दे आई हूँ। और आज प्रेरणा लेट हो गई है तो बोल रही है एक दिन जल्दी तैयार हो गए तो मुझे भाषण दे रहे हो। मैंने बोला ठीक है भाई अब तेरी मर्जी है, मैं रेडी हूँ, मुझे कुछ नहीं बोल सकती। मैं और नोना का करना होता है ना तो जल्दी हो जाता है, अगर कशिश वगैरह सब जाते हैं ना तो लेट होता है, वो बहुत देर लगाती है तैयार होने में। मेरे दोनों बैग तैयार हैं, देखो इसमें नोना का पाउडर, हगीज़ वाइप्स, इसका रेडी मिल्क, और इसके सारे सैंडोज वगैरह, शूज़ वगैरह, ड्रेस वगैरह सब कर दिए हैं। तो चलिए चलते हैं और मिलेंगे बाबा के दरबार में ही। और क्या बोलूँ, बहुत कुछ बातें, बहुत दिन हो गए थे और वीडियो डाला ही नहीं। पता है बच्चों आपको, 3-4 वीडियो मेरे पास ऐसे पड़े हैं ना कि जो वीडियो पड़े हुए हैं और आधे आधे बन के, कुछ वो पड़ा था अंशु के बर्थडे वाला, नहीं अंशु के बर्थडे नहीं, गुरुद्वारे वाला पड़ा है जब मैं सैटरडे गई थी, आधा बना था। फिर 2 दिन हो गए तो वो नहीं डला। फिर जब किस चीज़ का एक व्लॉग और कोमल ने शूट कर दिया था, कुछ सामान वगैरह का, हाँ जब प्रेरणा का भाई दूज पे गिफ्ट लेने गए थे हम, वो पड़ा था मेरे ही फ़ोन में क्योंकि मैं ही गई थी, तो वो भी आधा पड़ा रहा, तो फिर मैंने डाला नहीं। मैंने बोला अब डाल के क्या फ़ायदा उसका, सब कुछ देख लिया। क्योंकि फिर आप लोग सेम चीज़ देख के बोर हो जाते हो, आप मेरी बातों से भी बोर हो जाते हो। तो चलो कोई बात नहीं, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय, लव यू। तब तक के लिए चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। प्यार प्यार से आपके कमेंट आते हैं तो जय श्री श्याम, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। और बहुत जल्दी इतने सारे नवंबर महीने में आ जाते हैं, है ना। अभी गुरुपुरब भी आने वाला है, 26 को है नगर कीर्तन और 27 को है गुरुपुरब, है ना। तो वहाँ भी हम चलेंगे, क्योंकि आपको पता है मैं गुरुद्वारे जाती हूँ तो बच्चे भी जाते ही हैं तकरीबन। पता नहीं अभी रश बहुत होता है, लॉकडाउन्स के दौरान में नगर कीर्तन नहीं हुआ था, तो संडे को है 26 को नगर कीर्तन और 27 को है गुरु पर्व, तो हम उसमें भी इंजॉय करेंगे, उसमें भी चलेंगे। टाटा बाय बाय, लव यू।